अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो मैं जा रही हूँ रमज़ान की ग्रॉसरी करने के लिए डी मार्ट। तो यहाँ पर ही मैं अपने भाई की वाइफ के साथ, भाभी के साथ, मदीहा के साथ जा रही थी। और भाई को बोली तो भाई बोले तुम लोग जाओ, तुम लोग को टाइम लगेगा, आराम से राशन लेना, फिर मेरे को मैसेज करना और मैं आ जाऊँगा गाड़ी लेकर के। तो इतना ज़्यादा सामान था कि हम लोग ला भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा भी था और मदीहा का भी सामान था, तो ज़्यादा हो गया था, तो गाड़ी में आना पॉसिबल नहीं था। तो भाई को बोले ठीक है तुम कार लेकर के आ जाना, हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग गए डी मार्ट। डी मार्ट में ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है वहाँ शॉपिंग करने में। सब कुछ रहता है ना, देख करके इतना अच्छा लगता है कि चलो अपने हिसाब से इंसान जो जो सामान दिख रहा है ना वो सामान सब ले ले। और सबको लग रहा था, सब बोल भी रहे थे आपस में रमज़ान की शॉपिंग हो रही है। बोले हाँ रमज़ान की ग्रॉसरी कर रहे हैं हम लोग। तो सबको पता अच्छा खासा भीड़ था। और संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा ही रश रहता है, इतना ज़्यादा रहता है ना कि आप मतलब बिलिंग में इतना टाइम लग जाता है। लेकिन आज तो इतना ज़्यादा नहीं था, हाँ रमज़ान की वजह से थोड़ा सा था, बट इतना ज़्यादा भी नहीं था। तो हम लोग बहुत आराम से गए। और मेरे साथ ना जोया भी आ गई। जोया बोली मम्मी ना मैं भी जाऊँगी, बहुत जिद करने लगी। तो मैं उससे भी अपने साथ ले, चलो ठीक है कम से कम वीडियो तो बनाएगी वो, क्योंकि मैं लेने के ध्यान में ना मैं वीडियो पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लेना पड़ता है सामान पे ज़्यादा ध्यान रहता है। मोबाइल हाथ में रह करके पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत कम मैं जब भी आती हूँ ना तो ऐसे ले लेती हूँ थोड़ी थोड़ी क्लिप, बहुत ज़्यादा ले नहीं पाती। लेकिन जोया साथ में थी ना, चलो इसको मन किया आने का, क्योंकि बच्चों लोग को लेकर मैं कभी ऐसे आती नहीं हूँ। बच्चों का काम नहीं ग्रॉसरी करना है तो फिर क्या मतलब लेके आने का। अमन भी बहुत जिद करता, अमन को उसकी खाला के घर छोड़ी और गुनगुन भी वहीं है। और मैं, मदीहा और जोया हम लोग आ गए। खूब मज़े से हम लोग लिए सामान, मज़ा आ गया। रमज़ान की वजह से ना थोड़ा ज़्यादा ही मैं सामान ले ली। ये ग्लूकोन डी भी ले ली मैं रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद, मुझे लगता है क्योंकि एनर्जी की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस, और गर्मी में ना मैं पीती हूँ ग्लूकोन डी, मुझे अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है। एक दो बार ना लेकर के, गर्मी बहुत प्यास लगती है ना तो ले ही लेती हूँ मैं। और मुझे ऐसे बहुत सारे सामान लेने थे। पिछली बार भी मैं ज़्यादा सामान ले नहीं पाई थी, क्योंकि बच्चों का फ़ीस देना था, डबल डबल एग्ज़ाम फ़ीस देना था, 2-2 महीने का फ़ीस पेंडिंग था ना, तो क्लियर करी ना, इस वजह से राशन नहीं भरी थी मैं, ऐसे ही ला के चला ले रही थी। और जो भी था सामने से, फिर यहाँ पर ही हम लोग ना पॉपकॉर्न खाए, थोड़ा सा बाहर वेट किए भाई भी फिर भी आ ही गए थे। हम लोग पॉपकॉर्न लेके, आइसक्रीम नहीं खाए कि खांसी वासी हो जाएगी, तो जो अब खाना था पॉपकॉर्न, आइसक्रीम भी खाना था। बस आइसक्रीम में ना सर्दी की वजह से मैं डर रही थी खांसी मत हो, इसलिए चलो पॉपकॉर्न खाते हैं। भाई की वेट कर रहे थे हम लोग, भाई आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर भाई भी आ गए। फिर हम लोग सामान सबको पैक किए। यहाँ पे तेल भी मुझे ना सफोला का बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है, मैं डी मार्ट से ही ले लेती हूँ इकट्ठे, तो अच्छा लंबा चलता है। सर्फ एक्सल हो गया, ये सब चीज़ ना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कभी कभी ऐसे आ जाती हूँ, हर महीने तो नहीं आती हूँ, बट कभी कभी तो बस यहाँ पे आने के बाद ये देखिए पूरा बाज़ार लग गया है। चावल भी आते आते मैं ले ली थी किराना स्टोर से। और फिर देखिए पूरा मैं फैला के रखी हूँ, अब सबको जमाना है मुझे। अब इसका हेडेक हो रहा है कि मैं ये सबको रख तो दी हूँ, पर मैं कैसे जमाऊँ। और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है, क्योंकि ये राशन देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं बता नहीं सकती। एक वक्त था, ऐसा वक्त, ऐसे दौर से भी गुजरी हूँ कि एक वक्त था कि रमज़ान के टाइम मैं राशन नहीं भरी थी, और ऐसे ही चल रहा था जैसे तैसे, थोड़ा सा मतलब ला करके चला रही थी। मुझे अच्छे से याद है 2 साल पहले जब इतना टेंशन था ना, मुझे पैसे नहीं मिलते थे मेंटेनेंस के, तो बहुत दिक्कत है। सोची नहीं थी कि कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि मैं दिल खोल के जा कर के शॉपिंग करूँगी, अपने हिसाब से अपने घर का सामान लूँगी। तो ये देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरा सपना था मालूम कि कभी मैं देख जाती थी ना डी मार्ट, देखती थी लोग इतने अच्छे शॉपिंग करते हैं, इतना सामान लेते हैं, तो मैं भी कभी आऊँ और दिल खोल के अपने घर का सामान अपने हिसाब से मैं लूँ जो है। तो वक्त बोलते हैं ना आता है, अब अच्छा सोचेंगे ना, अच्छा गुमान रखेंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आता है। यहाँ पर मैंने अपनी ना भाभी को बता रही थी कि मैं रुआबजा, मुझे बचपन से बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं चिढ़ आता था रुआबजा के नाम से, लेकिन अब मेरा रुआबजा फेवरेट हो गया। इतना मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं 2 बॉटल लेने वाली थी, मैं बोली नहीं, फ़िलहाल ना बहुत ज़्यादा राशन हो गया है, अब बिल भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं फ़िलहाल एक ही लेती हूँ, लगेगा तो फिर मैं बाद में ले लूँगी। पीती नहीं हूँ, पर मुझे ना बहुत पसंद है। और पीना इसे कैसे बनाते हैं ना, सिर्फ रूअफ़ज़ा डाल के पिएंगे तो इतना मुझे आज भी पसंद नहीं है, लेकिन उसमें नींबू अगर डाल देते ना तो उसमें टेस्ट तो बहुत ही अच्छा, गजब का टेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है। फिर मोहब्बत की शरबत बनाओ तो वो तो और ही औसम लगता है। तो बोलते ना जब आप बुरे वक्त में सब्र करेंगे और अल्लाह पे यकीन रखेंगे ना, तवक्कल रखेंगे कि अल्लाह ये वक्त भी निकल जाएगा और अच्छा वक्त मेरा आएगा, तो अल्लाह पाक वक्त ज़रूर लाते हैं। तो मुझे आज इतनी खुशी लग रही है माशाल्लाह से, मुझे इतना अच्छा लग रहा है देख करके। मैं अपने घर का सामान अपना ले कर के आई हूँ और सबको यकीन नहीं हो रहा है कि अल्लाह मुझे इतना मतलब अब
वक्त बोलते हैं ना, वाकई आता है। इंसान को बस थोड़ा उस बुरे वक्त में ना सब्र करना चाहिए। वक्त सबका आता है, अल्लाह पाक हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता है, एक वक्त पर टल जाता है। यहाँ पर ही मैं ये दिखा रही हूँ कि जोया ये मैडम जी ना उठा ली थी देख करके। अब मेरे साथ गई तो उसको अच्छा लगा, मम्मी ये छोटा सा किट बहुत प्यारा दिख रहा है, उसका किली फुली पैसे रबड़ बैंड रखने के लिए, तो मैं भी ले दी कि चलो ठीक है ले लो तुम। तो वो ले ली। थोड़ा सा हिसाब किताब से ही खर्चा करना पड़ता ना मुझे, एक्स्ट्रा सामान के लिए थोड़ा सा सोचती हूँ मैं, बट अभी नहीं सोची क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है अल्लाह पाक का कि मेरे पास ही पैसे रहते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा सामान अपने पैसे का कर लेती हूँ। और जो मिलते हैं उसमें राशन आ जाता है, उसमें घर चल जाता है, बच्चों का फ़ीस हो जाता है। अब मुझे इसको जमाना है तो मैं इसे कैसे जमाऊँ वो सोच रही हूँ। और इतना अच्छा लग रहा था ना राशन ला कर ऐसे बैठ करके, मैं सोची आप सबसे वीडियो बनाती हूँ, बातें करती हूँ। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे लगता है कि आप सबको बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बताने का मतलब ये है कि अल्लाह पे यकीन रखें, बुरा वक्त जो भी है, परेशानी है, सब एक वक्त के बाद ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे ही ना मैं अपने राशन का ना नज़र उतार रही हूँ। तो माशाल्लाह आप लोग ज़रूर बोलिएगा, अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं सबके लिए करूँ। और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में राशन इसलिए भी लाई हूँ ना, मैं बताऊँगी आप सबको, मैं देखते रहना मेरा ब्लॉग कि मैं ज़्यादा राशन क्यों लाई हूँ। और मैं जो भी करती हूँ, जो भी दिखाती हूँ, जो मैं हूँ, जैसी हूँ, जो मैं करती हूँ, वो मैं चाहती हूँ आप सबसे शेयर करूँ, आप सबको बताऊँ कि आप सबको भी कुछ अच्छी चीज़ें करो ना, तो इंसान को बताना चाहिए। तो बस देखते रहना, बस पता चल जाएगा आप सबको मेरा ब्लॉग। आप सब जो मुझे देखते हैं, इतना पसंद करते हो। बस यहाँ पर ही हम लोग थक गए थे, हम लोग खाना बनाएंगे बाद में खाएंगे, पहले चाय पीते, क्योंकि मैं चाय पी के भी नहीं गई थी और जल्दी जल्दी में गई ना, तो पता नहीं क्यों मैं नमाज़ पढ़ी और फिर मैं निकल गई। मगरिब की नमाज़ के बाद मदीहा आ गई कि चलो आप भी जल्दी चलते हैं, फिर लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो लेट तो हो ही गया था। तो यहाँ पे हम लोग चाय बिस्किट खाते हैं, मैं बोली चाय पीती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा। क्योंकि मैं ऐसे मार्केट जाती हूँ ना, शॉपिंग करती हूँ, तो मेरे सर में थोड़ा सा ना हेडेक होने लगता है। तो मैं आज तो मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतना सारा लेकर के आई, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। बाकी जब नहीं कुछ देखती हूँ ना, कुछ ला नहीं पाती हूँ ना, पैसे नहीं रहते, तो मुझे और टेंशन हो जाता है और सर दुखने लगता है। अरे यार वो चीज़ इतना अच्छा था, मैं ले नहीं पाई, काश मैं ले लेती। तो मुझे ना राशन जमाना था, बट बहन का मैसेज आ गया कि अब भी आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहीं रुक जाओ। तो बस मैं यहाँ आ गई और फिर रात के 3 बजे का वीडियो है। यहाँ पे गुनगुन को उठाई पढ़ने के लिए, गुनगुन का एग्ज़ाम है, उसे लेकर के तैयारी करनी है, उसे पढ़ना था। सुबह उठ करके 3 साढ़े 3 बजे का अलार्म लगाई थी, तो उसे चाय दी, तो उसको मूड फ्रेश होगा। उसके साथ साथ मैं भी जागती हूँ कि उसे अच्छा ना लगे, सब सो रहे हैं और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। छोटी है अभी, मन में ये नहीं आए, तो उसके साथ साथ मैं भी उठ के जागने लगती हूँ। फिर यहाँ पे बच्चों का तो छुट्टी था, गुनगुन का पेपर था, तो गुनगुन को मैं नाश्ता बना के दी और फिर मैं बोली गुनगुन चलो तुमको छोड़ करके आ जाती हूँ, फिर मैं बाकी काम करूँगी। पूरा घर वैसे ही फैला था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो गुनगुन को लेकर के आ गई एग्ज़ाम हॉल। यहाँ पे बस उसको छोड़ूंगी, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो बस यहाँ पे गुनगुन थोड़ा सा टाइम था तो अपना कॉपी वॉपी चेक कर रही थी थोड़ा सा। अब खैर अल्लाह अल्लाह करके बस अच्छे से उसका एग्ज़ाम निकल जाए, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत टेंशन होता है सोचो तो। बस उसे छोड़ी मैं, उसके बाद मैं घर के लिए सब्ज़ी ली अपने घर के लिए, और मैं बोली घर में छोड़ देती हूँ क्योंकि बहन घर जाना था, उसे बच्चे लोग के लिए नाश्ता देना था मुझे। तो घर का कोई 2 सामान छूट गया था ना, तो मैं सब्ज़ी और दूध वगैरह तो मैं जा कर के लेकर के आ गई। घर पे आके छोड़ देती हूँ। ये देखिए राशन को सबको ऐसी डाइनिंग पे मैं जमा दी थी और मैं जल्दी से ताला लगाई और उसका मैसेज देखे तो मैं भी घबरा गई क्या हो गया उसे, तो मैं चल गई। अब आ कर के बाद में करूँगी, अभी तो मैं फ़िलहाल वहीं जाऊँगी, सब्ज़ी को फ्रिज में रख देती हूँ। कुछ भी नहीं करी, घर आई और घर आने के बाद सब्ज़ी को फ्रिज में रख करके अपना थोड़ा सा काम वाम था, बट वहाँ बच्चे वेट कर रहे थे मेरा नाश्ता के लिए, तो मैं ज़्यादा घर में कुछ भी नहीं करी, आके करूँगी। अभी मैं आ जाऊँगी बट वहाँ मुझे जाना है, उनके लिए नाश्ता वास्ता बनाना, दवा देना है। यहाँ पर घर से निकल रहे थे तो एक बाजी जो आते हैं हर हफ्ते जो आते हैं ना मेरे यहाँ, वो आ गई थी, तो उनको भी गाड़ी में बैठा के ना मैं लेकर के आ गई। वो मेरे यहाँ भी आते हैं और बहन के यहाँ भी आते हैं, हफ्ते में एक ही दिन वो निकलते हैं मांगने के लिए, जो बेचारी बेवा हैं, उनके शौहर नहीं हैं और बच्चे हैं 5-5, तो बेचारी अपने बच्चों के लिए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो जब नहीं आते तो हम लोग भी डर जाते क्या हो गया उन्हें, क्यों नहीं आए, तबीयत ठीक नहीं है क्या। अल्लाह के वो बहुत दूर में रहते हैं ना, तो उनका घर हम लोग को पता नहीं है कहाँ रहते हैं। बस वो हफ्ते में एक दिन आते, जो बनता है मुझसे तो मैं उन्हें देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँ, लेकिन मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं एकदम ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, पर मैं चाहती हूँ मेरे दिल से दुआ। यहाँ पर ना ये राशन बहन के घर का, बहन जब वासी कर रही थी ना, तो ये राशन उनके लिए भी ले ली थी कि उनको दूँगी। मतलब हर हफ्ते आते हैं, तो भी रमज़ान का दिन है, अब रमज़ान स्टार्ट होने वाला, तो उनको दे देती हूँ। तो ये उनके लिए राशन निकाल कर रखी हूँ, तो ये मैं ना उनको फिर ना मैं दे दी, नाश्ता भी दी, चाय और पराठा दी, उनको भी खाए, वो बैठे पानी वानी पी, अपनी मेडिसिन खाए, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है।
फिर बोले बाजी मुझे छोड़ दो ना, आप ऑटो में बैठा दो। तो फिर मैं उनको लेकर के ना चल गई कि चलो मैं ऑटो में आपको बैठा देती हूँ। बच्चे लोग को नाश्ता दी, सब नाश्ता किए और मैं चल गई। तो मेरी बस ना अभी ऐसे ही चल रही है, दौड़ धूप इधर उधर दोनों तरफ, सब तरफ मैनेज करना पड़ता है। खैर हो जाता है, अल्लाह इतना इस काबिल बनाया है कि सबके लिए कुछ ना कुछ करूं। मुझे अच्छा लगता है किसी की मदद करना, किसी का हेल्प करना, किसी के लिए अच्छा सोचना अच्छा है और करना भी अच्छा है। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट अच्छा सोचें उसके लिए, उसमें भी आपको नेकी मिलती है। क्योंकि ना जो अच्छा सोचेंगे ना वो अल्लाह देखता है। और दिखावा नहीं करना चाहिए इंसान को, बट मैं ये दिखावे के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मेरा काम है जो मैं करती हूँ। तो मैं इसलिए आप सबको बताती हूँ क्योंकि ये मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। आज जो भी है जैसे है इंसान वैसा दिखाता है अपने आप को, कुछ इसमें बनावटी नहीं है, अल्लाह जानता है। तो बस जो मेरी रहती है ना, जो मैं करती हूँ वही सब दिखाती हूँ। कोई एक्स्ट्रा मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस नहीं दिखाती हूँ, कुछ भी ऐसा चीज़ की जो मैं करती नहीं हूँ और दिखाऊँ ना। मेरे पास इतने ज़्यादा है दिखाने के लिए, जिसके पास है वो बहुत ज़्यादा दिखाता है, अपने आप को शो ऑफ करता है। मेरे पास इतना नॉर्मल लाइफ जीती हूँ और नॉर्मल चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ पे आने के बाद मैं अपने लिए भी नाश्ता बनाई, चाय ख़त्म हो गया था, चाय बनाई, पहले अपने लिए नाश्ता करी। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी ना बहन का काम कर देती हूँ घर का। फिर मुझे अपने घर भी जाना है, तो यहाँ उनका पूरा मतलब जो हाल होता है कि नाश्ते के बाद ना किचन का, गैस का, और उसके मतलब इतने गंदे में तो मैं खाना कभी नहीं बना सकती, मैं बना ही नहीं सकती। किचन में आना पसंद नहीं आता जब तक मैं किचन को और चूल्हे को साफ़ ना करूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना किचन जिस किसी का भी हो, लेकिन जब मैं अगर खाना बनाऊँ तो मुझे लगता है ना मैं अपने हिसाब से साफ़ सुथरा क्लीन रखूँ। तो पहले मैं बोली साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ना खाना बनाऊँगी। बर्तन साफ़ करना था तो बर्तन साफ़ करी, गैस वैस साफ़ करी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। क्योंकि फ्राइडे है आज, तो मुझे घर भी जाना है, वहाँ भी काम करना है, खाना बनाना है बच्चों के लिए। बहन बहुत रोकी थी यहीं रुक जाओ, पर मैं बोली नहीं मैं जाऊँगी, घर भी देखना है क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। मुझे राशन सब भी लाई हूँ तो उसे भी जमाना है। तो उनके लिए खाना बना दी मैं, दाल चावल और टमाटर की चटनी था, सब्ज़ी था नहीं फ्रिज में, तो बोली टमाटर की चटनी, बहुत सारी टमाटर की, तो चटनी बना दो आप भी आप। तो मैं उनके लिए चटनी बना दी। और यहाँ पर वो घी निकाल के रखी थी, तो मैं सोची क्यों ना ये जार में ना घी को मैं डाल देती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा भी उठ के वो अगर करने लगते हैं ना, अब घर तो है, बच्चे हैं, तो उठ के बस चलने लगते हैं इधर उधर ना, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होता है उन्हें, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो इस वजह से वो कर नहीं पाते। करने के लिए वो बहुत काम करने में स्मार्ट है, बट वो थोड़ा सा भी करते हैं ना तो उनको बहुत वीकनेस है ना, तो थक जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ मत करो कुछ, तुम बैठो सिर्फ आराम करो, एकदम रेस्ट लोगे ना कुछ टाइम तक, 10 दिन 15 दिन, तो जाके तबीयत ठीक होगी, तुमको थोड़ा एनर्जी आएगी। अभी मत हड़बड़ाओ, जो जैसे वैसे रहने दो, मुझे जितना बनता मैं आके कर देती हूँ, तो बिल्कुल रेस्ट में रहो। यहाँ पे मटर डालकर टमाटर की चटनी बना रही हूँ मैं, और मैं खुद इतनी हड़बड़ा रही थी ना कि मैं जल्दी जाऊँगी, घर जाना है मुझे, घर में खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, इतना सारा काम है तो करना पड़ता है। खैर एक औरत कर ही लेती है, मैंने जगह चाहे तो वो बहुत कुछ कर लेती हैं, और करना भी चाहिए। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे का काम आना चाहिए, यही इंसानियत है और यही हमारा दिन भी सिखाता है। और खिदमत से तो खुदा मिलता। तो बस यहाँ पे बन गया था, खाना रेडी हो गया था, बस अब मैं निकल रही हूँ बच्चों को लेके, काफ़ी लेट हो गया। तो बहन को बता दी हूँ खाना ना खा लेना, मैं जा रही हूँ, फिर घर का भी काम करूँगी, उनको भी लाने जाना है मुझे। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, और बहन के लिए दुआ करेंगे। इसी तरह आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।